नमस्कार, जय हिंद। चर्चित विषय बाय यूएसजी सर में आपका स्वागत है। आज का चर्चित विषय है सेंगोल। सेंगोल क्या है, यह इतना चर्चा में क्यों है और इतिहास में चोल वंश से इसका क्या संबंध है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। साथियों, चोल राजवंश दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक राजवंश था चोल राजवंश, और सेंगोल इसी राजवंश से संबंधित है, इसी राजवंश से जुड़ा है। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हो, एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल भेंट में दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? तो साथियों समझिए कि सेंगोल को दे करके एक उत्तराधिकारी को राजा बनाने की घोषणा करता है। यहाँ बगल में सेंगोल है। यह सेंगोल सोने या चांदी के द्वारा बनाया जाता है और ऊपर नंदी की मूर्ति को हाथों से नक्काशी किया जाता है, जो कि न्याय का प्रतीक है। सेंगोल की ऐतिहासिक प्रासंगिकता मैंने अभी बताया कि चोलों में उत्तराधिकार और वैधता के निशान के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सेंगोल राजदंड सौंपने की परंपरा थी, जिसके लिए एक समारोह आयोजित किया जाता था। समारोह आमतौर पर एक पुजारी या एक गुरु के द्वारा किया जाता था, जो कि नए राजा को आशीर्वाद देता था और उसे सेंगोल से सम्मानित करता था। अब हम समझेंगे सेंगोल शब्द का अर्थ क्या है। तो साथियों, सेंगोल जो है तमिल शब्द से मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीतिपरायणता। इसका निर्माण मैंने बताया स्वर्ण या चांदी से किया जाता था और इसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल जो कि राजसत्ता का प्रतीक था। चलिए समझते हैं सेंगोल चर्चा में क्यों है। साथियों, नए संसद भवन में स्थापित होगा सेंगोल। यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हो सेंट्रल विस्टा, जो कि हमारा नया संसद भवन होने वाला है। 28 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा सेंट्रल विस्टा, जो कि नया संसद भवन है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने की बात की गई है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना होगा और इसे सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का प्रतीक है। अंत में, भारत की आज़ादी के समय सेंगोल का क्या महत्व था, आइए समझते हैं। साथियों, वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इसी समय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से एक प्रश्न किया। प्रश्न था, ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। तब प्रधानमंत्री नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया और कहा कि क्या पालन करें समारोह में। सी राजगोपालाचारी, जो कि राजा जी के नाम से जाने जाते थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी बने, राजा जी ने सुझाव दिया। किसे दिया? नेहरू जी को दिया कि सेंगोल राजदंड सौंपने के चोल मॉडल को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त समारोह के रूप में अपनाया जा सकता है। क्या है यह मॉडल? जो मैंने अभी बताया कि सेंगोल को एक राजा दूसरे राजा को भेंट के तौर पर देता है और उसे उत्तराधिकारी घोषित करता है, उसे नया राजा घोषित करता है। और उन्होंने कहा कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता को भी दर्शाएगा तथा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ेगा भी। धन्यवाद।